Hey, this is my 5 exam blog. So आज है पेपर 5 SBIL ग्रुप 1 का। और प्रिपरेशन की बात करूँ तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं कल एग्ज़ाम देने आने के बाद बिल्कुल SBIL पढ़ा ही नहीं। पढ़ूँगा से क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट किया था, रिवीजन मैंने इससे पहले कभी किया नहीं। और इस एंड टाइम पे ना तो मेरे पास कोई बुक्स है ना कोई रिवीजन नोट्स है, क्योंकि मैं अभी मेरे घर से हूँ पीजी में, और पीजी में मैं इतनी सारी बुकें लेकर नहीं आया क्योंकि मेरा सेंटर मेरे घर से दूर है। तो बस जो कुछ एक दो वीडियो यूट्यूब पे दिखे थे उनसे रिवाइज़ किया, पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो रिवीजन मेरे कुछ काम की नहीं है। अभी सिर्फ पेपर देने जा रहा हूँ, दे के आता हूँ। हाँ, ये बता सकता हूँ कि पेपर कैसा होगा आपको, ठीक है। तो भाई साहब अभी हो गया SBIL का पेपर भी कंप्लीट, और जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी थ्योरी पेपर थे वो सारे हो गए कंप्लीट। अभी सिर्फ 2 बचे हैं, टैक्स का और CFM का, ठीक है। तो अभी SBIL पेपर की बात करूँ तो इसका ऐसा है कि मैंने जो सोचा था कि मुझसे नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। मुझसे पेपर हो गया, मैंने 3 घंटे में जितना हो पाया उतना लिख दिया, यानी 95 का कर दिया। 15 मिनट में बैठा नहीं, आ गया। और जो पेपर की बात करूँ तो मुझसे जो पार्ट 2 है, जो लेबल लॉ का था, वो हो गया आराम से। बोले इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जैसे पार्ट 2 की जो केस स्टडी थी उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ये बोले चारों क्वेश्चन थे, पर डिफरेंट वो चैप्टर से थे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था वर्किंग कोड से, तो चौथा था कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी से। फिर इसका जो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अच्छा था, हो गया था मुझसे। ऑक्यूपेशन सेफ्टी वाला था। फिर एक रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया पूछा था ट्रेड यूनियन का, और फिर एक पूछा था ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में से, हाँ वो रेमुनरेशन से था, तो ठीक है। फिर एक क्वेश्चन डी था जिसमें अप्रेंटिस एक्ट से था। ये मतलब लेबल लॉ मुझसे अच्छे से हो गया था। फिर पार्ट ए की जो केस स्टडी थी वो इतने डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं थे। जो क्वेश्चन थे वो बनने जैसे थे। मतलब 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मुझसे अच्छे से हुए, और 2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। फिर 2A में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने ऐसे ही लिखा है। फिर 2B भी ऐसे ही लिखा था, ठीक है, जो NBFC वाला था। फिर एक रजिस्ट्रेशन और पर्पस पूछा था सोसाइटी का, वो हो गया। फिर मैंने ब्रांच वाला जो क्वेश्चन था वो नहीं किया, और LLP वाला हो गया। DPIT वाला भी हो गया, 3A में था। फिर MOA और AO वाला बन गया। फिर DIN और DSC वो भी हो गया। मतलब ओवरऑल मुझसे पेपर बना है। फिर 4 में का मैंने शुरुआत भी 4 से की थी। बिजनेस एंटिटी के नेचर और प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन वाला, LLP वाला, प्रोजेक्ट ऑफिस। तो ये था पेपर कि मैंने कैसे किया। सो जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई तूने नहीं पढ़ा कल और तू क्या लिखेगा, वो बिल्कुल मेरे साथ नहीं हुआ। पेपर में जो केस स्टडी आती है उससे मुझे लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने और समझने में हेल्प होती है, और जो की पॉइंट होते हैं वो केस स्टडी में ही छिपे हुए होते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। सो ये था मेरा रिव्यू कि मेरा पेपर कैसे गया।